उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद। 23 मार्च को सीपीआई के पहले के एमपी और राज्यसभा के मेंबर अजीज पाशा की निगरानी में इंदिरा पार्क पे एक धरना दिए। सीपीआई के पहले के एमपी अजीज पाशा की निगरानी में 23 मार्च को इंदिरा पार्क पे एक धरना देके टोली मस्जिद की जो जमीन पे लैंड ग्रैबर कब्जा करे उसको बर्खास्त करने की डिमांड करे। ऐसा मालूम हुआ कि टोली मस्जिद की जो जमीन है उस पे चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन अभी हुए। ये धरने में बहुत से आदमियाँ औरतें हिस्सा लिए। इसके अलावा बांग्लादेश से आयसो मुस्तकीम, उस्मान अल हाजरी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान और दूसरे लोग भी ये धरने में हिस्सा लिए। वहाँ पर लगा के दीवार के सामने बताएंगे शायद सुनहरा तेलंगाना यही है बोल के। अरे जब आदमी जो है यहाँ के लोगों को तुम खुश नहीं रह सकते, इतनी बड़ी अकलियत है उसको खुश नहीं रह सकते, यहाँ के मजदूरों को, किसानों को, ज़बूहाल लोगों को, आम आदमी को तुम खुश नहीं रह सकते। लोध क्षत्रिय नौ युवक जागृति समिति वाले श्री राम केसरी के नाम से कुश्ती का मुकाबला कराए। इंडिया की आज़ादी के वास्ते लड़े थे सो पहली औरत रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान के दिन की याद में लोध क्षत्रिय नव युवक जागृति समिति वाले मोहनदास मठमनी स्टेडियम जो धूलपेट में है एक कुश्ती का प्रोग्राम श्री राम केसरी के नाम से कराए, जिसमें किते की पहलवाना हिस्सा लिए। ये मुकाबला 20 से 23 मार्च तक हुआ। जीतने वाले लोगों को इनामा भी दिए। खम्मम जिले के युवजना स्टूडेंटों की ऑर्गेनाइजेशन वाले मुल्क की आज़ादी के वास्ते अपनी जान दिए सो भगत सिंह देवराज की 84वीं बरसी मनाए और एक रैली भी निकाले। खम्मम जिले के युवजना स्टूडेंटों की ऑर्गेनाइजेशन वाले आज़ादी के वास्ते अपनी जान कुर्बान करे सो शहीद भगत सिंह की 84वीं बरसी पे खिराज पेश करने के वास्ते पीर के दिन एक रैली निकाले। ये ऑर्गेनाइजेशन वाले भगत सिंह की कुर्बानियों को याद करे और उन्हें मुल्क को आज़ाद कराने के वास्ते जो जो काम करे और मुल्क की खिदमत करे वो सब कामों को याद करे और नारे भी लगाए। एक प्राइवेट ट्रैवल की बस खराब हो जाने से मुसाफिरां इतवार की रात में 2 बजे तक इंतजार करते रहे थे। थोड़े दिनों से प्राइवेट ट्रैवल्स वाले मुसाफिरों के साथ लूटम लाठी तो कर रही, साथ में गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हुए मुसाफिरों को तकलीफां भी दे रही। ऐसा मालूम हुआ कलेश्वरी ट्रैवल्स की बस विशाखापट्टनम से गुंटूर को जा रही थी, मगर रास्ते में वो बस विजयवाड़ा के करीब फेल हो गई और मुसाफिरों को रोड पे उतार दिए। लोग रात में 10 बजे से 2 बजे तक बस के वास्ते इंतजार करे। लोगों को कितने की प्रॉब्लम हुए कते। शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक आदमी कने से आधा किलो सोना निकला। शमशाबाद एयरपोर्ट पे गैर कानूनी तौर पे आधा किलो सोना लाने वाले एक मुसाफिर को कस्टम के ओहदेदार पकड़ लिए। ये आदमी दुबई से शमशाबाद पे उतरा था। कस्टम वाले जब उसके सामानों की तलाशी लिए तो उस कने से आधा किलो सोना निकला। कस्टम वाले वो सोना जब्त करके वो आदमी को गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी चल रही। मेदक जिले के चिरागपल्ली में पुलिस वाले तलाशी लेते वक्त 4,70,000 रुपये और गैर कानूनी तौर पे सोना ले जा रहे थे सो 6 लोगों को पकड़ लिए और तो और पूरे पैसे सोना कब्जे में कर लिए थे। ऐसा मालूम हुआ कि मेदक डिस्ट्रिक्ट के चिरागपल्ली कने पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे। चेकिंग के वक्त हैदराबाद से मुंबई को जा रही थी सो एक बोलेरो कार में पुलिस वाले चेक करे तो कार की सीट के नीचे से एक बैग मिला जिसमें 4,70,000 रुपये और किता की सोना था। पुलिस वाले पूछताछ करने पे ये लोगों के पास से ज़रूरी कागजात भी नहीं मिले और इनकम टैक्स के रसीदां भी नहीं मिले। इस वास्ते पुलिस वाले 6 लोगों को पकड़ लिए और पूरे का पूरा पैसा सोना सोब जब्त कर लिए। पकड़े सो 6 लोगों को जेल को भिजा के इसके बारे में एक केस बुक कर लिए और पुलिस वाले इंक्वायरी में लगे हुए हैं। मरकापुरम मंडल तेपाई पालम कने स्पीड में आ रही थी सो कार का टायर फटा। इसकी तरफ से कार कंट्रोल से बाहर हुई और उलट गई थे। डिटेल में मालूम हुआ कि मरकापुरम मंडलम तेपाईपालम कने एक स्पीड में आ रही थी सो कार का टायर अचानक फटा और कार कंट्रोल से बाहर हुई और उलट गई। कार में बैठा सो एक भास्कर नाम का आदमी जगह पे मरा और एक आदमी राम बाबू को बहुत मारा लगे थे कते। उसको इलाज के वास्ते दवाखाने को ले जाते वक्त रास्ते में उन्हें खत्म हो गया। और तो और ये एक्सीडेंट में टीडीपी के स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी इमडा और दूसरे 2 जने भी खान हुए। ये पूरे लोगों को वहाँ के पास के दवाखाने में इलाज के वास्ते शरीक कर लिए। पुलिस वाले एक केस लिख लिए और इंक्वायरी में लगे हुए हैं कते। तंजानिया का एक आदमी शमशाबाद एयरपोर्ट पे आने के बाद तबीयत खराब होने से मर गया। आदमी की मौत जहाँ लिखी हुई है उन्हें मरने से पहले कैसा भी वो जगह पहुँच जाता। तंजानिया किधर है, इंडिया का हैदराबाद किधर है, मगर तंजानिया के एक आदमी की मौत हैदराबाद में थी। उन्होंने यहाँ आने के बाद ही मरे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे तंजानिया का एक आदमी क़तर से हैदराबाद को आया।
शमशाबाद एयरपोर्ट पे उतरते ही उसको दिल का दौरा पड़ा। उसको जब जभी शमशाबाद में है सो दवाखाने को लेके गए, वहाँ पे इलाज के बीच में उसकी मौत हो गई। एमएलसी के इलेक्शन में सनत नगर के हल्के एहसान नगर में लोग वोट डालने के वास्ते इतने कम आए थे कि वोटिंग हो रही या नहीं हो रही मालूम ही नहीं हो रहा था। 22 तारीख को पूरे हैदराबाद में एमएलसी इलेक्शन के वास्ते वोटिंग हुई और सनत नगर हल्के के एरिया एहसान नगर के पोलिंग सेंटरों पे लोग वोट डालने के वास्ते इतने कम आए के देखने वाले ये समझ रहे थे कि आखिर पोलिंग हो रही या नहीं हो रही। खाली थोड़े बहुत लोग आए, वो भी सिर्फ बराए नाम। मगर जो लोग वोट डालने के वास्ते आए, इन लोग भी धूप से बचने के वास्ते छतरियां लेके पोलिंग सेंटरों पे आए। मगर इलेक्शन के ऑफिसर और पुलिस वाले तो पोलिंग के सेंटरों पे भर के थे और सिक्योरिटी का भी पुलिस वाले बहुत अच्छा इंतजाम करे थे। हमारे को वोट डालने के वास्ते लोग जो कम तादाद में आए थे, इसकी एक वजह ये समझ में आई कि पहले तो पूरे ग्रेजुएटों को वोट डालने के वास्ते लिस्ट में नाम नहीं आया और गर्मा का मौसम अभी शुरू हुआ, मगर धूप तो मई हूँ बोल रही। बोराबंडे के इलाके में बाबा फंक्शन हॉल ने एक कार वाला ऑटो वाले को टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से ऑटो वाला बहुत जख्मी है। बोराबंडे के इलाके में बाबा फंक्शन हॉल ने एक कार वाला ऑटो वाले को टक्कर मार दिया, जिसकी तरफ से ऑटो वाला बहुत जख्मी हो गया कते। ऑटो वाले को गांधी दवाखाने में शरीक करे। ऑटो वाले का नाम शेख जहांगीर है कते और कार ड्राइवर का नाम कलीम है। यह हादसा 22 मार्च को हुआ और सनत नगर पुलिस कांस्टेबल ये बात बोले। मलकपेट कने 3 महीने से मेट्रो रेल के तामीरी कामा चल रहे बोल के मलकपेट से दिलसुख नगर को जाना बोले तो हिमालय का पहाड़ पार करने के बराबर है कते। मलकपेट कने 3 महीने से मेट्रो रेल के तामीरी कामात चल रहे बोल के मलकपेट से दिलशिप नगर को जाना बोले तो हिमालय का पहाड़ पार करने के बराबर है कहते। ये ट्रैफिक की वजह से लोग अपना रास्ता बदल के मलकपेट ओवर ब्रिज कने से जाना पड़ा और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता। ट्रैफिक पुलिस वाले भी ये ट्रैफिक जाम का शिकार हुए है कहते। वहाँ के लोग बोल रहे हुकूमत वालों को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। हयात नगर पुलिस के एरिए पेद्दा अंबरपेट में पहाड़ों के पास बर्मा लगा के ब्लास्ट करने की वजह से 2 छोटे बच्चियां खूनम खान हो गए। सानी वेलफेयर एसोसिएशन वाले पीर के दिन आजमपुरा के एक शादी खाने में फ्री मेगा आई कैंप लगाए थे। आरडीसी कराटे एकेडमी वाले तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट कराटे एंड कुंफा टूर्नामेंट रखे थे, जिसमें कितने के बच्चे हिस्सा लिए और अपने अपने कराटे के फन का नमूना लोगों के सामने रखे और इसमें तकरीबन स्कूल के बच्चे हिस्सा लिए और ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन मास्टर मोहम्मद शौकत करे और इनोइच ये टूर्नामेंट में खास मेहमान थे। हसन नगर के एमएस स्कूल के स्टूडेंट भी ये टूर्नामेंट में हिस्सा लिए और 14 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते और बहुत खुश हो गए थे, जिससे स्कूल वाले ये बच्चों के ऊपर खुश होते हुए बहुत फख्र जाहिर करे। कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंतराव बोल रहे हैं बीजेपी की हुकूमत पेश करी सो जमीनों का बिल किसानों को लूटने के वास्ते है कहते। बिहार में एग्जाम के वक्त हुई सो चीटिंग के बारे में लालू प्रसाद यादव अलग बात बोले। बिहार के हाजीपुर और वैशाली में बोर्ड एग्जाम के वक्त बिल्डिंग पे चढ़ के लोग चीटिंग पास कर रहे थे। नीचे पुलिस वाले ठहर के तमाशा देखे थे। उसके बाद वो पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिए। ये सब टीवी पे और अखबारों में आने के बाद लोग बिहार की हालत पे अफसोस कर रहे थे। मगर आरजेडी के सदर और बिहार के पहले के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद दूसरों के जैसा सोचते और ना बोलते। सब लोग आम बोले तो उन्हों इमली बोलते, सब लोग मशरिक़ की तरफ गए तो उन्हों मगरिब की तरफ जाते। उन्होंने बोले अगर मेरी बिहार में हुकूमत रहती तो मैं नकल मारने के वास्ते बच्चों को सहूलतें देता था। मैं बच्चों के हाथों में किताबें दे के एग्ज़ाम हॉल में जाओ बोलता था। बच्चों को इतनी भी तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत। लालू प्रसाद उनको बग़ैर एग्ज़ाम दिए पास कर देने की भी बात कर सकते थे। हिंदुओं की मुक़द्दस किताब भगवद गीता को कौमी किताब बनाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया। एक ऐसी दरख्वास्त को जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सेंटर की हुकूमत को भगवद गीता को कौमी किताब बनाने का ऑर्डर देने की अपील थी, सुप्रीम कोर्ट कबूल नहीं करते हुए ये बोला अलग अलग अकीदे वाले लोगों के वास्ते भगवद गीता अलग किताब है। हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब की किताब को मुक़द्दस समझता। पब्लिक का अपना जहन है, हर आदमी अपने दिमाग से फ़ैसला करता। ये दरख्वास्त एक एडवोकेट M.K. बालाकृष्णन दिए थे। चीफ जस्टिस H.L. दत्तू, जस्टिस M.Y. इकबाल और जस्टिस अरुण मिश्रा की ये बेंच
दरख्वास्त देने वाले एडवोकेट बाला कृष्णन को बोली कि उन्होंने जिस किस्म की हिदायत दियोबल के रिक्वेस्ट करे वो अदालत के इख्तियार में नहीं है गते। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में श्री कृष्ण सेना नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन वाले नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने वाले है गते और इसके वास्ते बुनियाद का पत्थर भी रख दिए गते। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद से वाराणसी को जाती हाईवे पे इलाहाबाद सिटी से 36 किलोमीटर दूर एक जगह पे श्री कृष्ण सेना नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन वाले नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाने वाले हैं कते और उसके वास्ते वो लोग बुनियाद का पत्थर भी रख दिए। बुनियाद का पत्थर रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन वाले भूमि पूजन के नाम से एक पूजा भी करे थे, जिसमें जलालपुर के ग्राम प्रधान अश्वनी यादव खास मेहमान बन के आए थे। ये मौके पे आजू बाजू गाँव के हज़ारों लोग भी आए थे और ये ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बी राज सिंह यादव भी अपने साथ के 100 से ज़्यादा कारकुनों के साथ आए हुए थे। वैसे भी वो लोग गए 100 सालिच ऐलान कर दिए थे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाले इलाहाबाद में मोदी का मंदिर बनाने वाले हैं और अब मार्च में वो लोग उसके बुनियाद का पत्थर रखे। उसके बाद फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर संतोष कुमार मीडिया वालों से बात करते हुए बोले मंदिर का बुनियाद का पत्थर रख दिए और आने वाले 6 महीने में ये मंदिर की ओपनिंग भी हो जाएंगी और करीब 1 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्चा हो रहेंगे थे। ये मंदिर में एक तरफ हिंदुओं के भगवान कृष्णा की मूर्ति रहेंगी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की मूर्ति रहेंगी कते। एक और ख़ास बात क्या है बोले तो यूपी के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़े लोग नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाए थे, मगर मोदी ये बात को पसंद नहीं करे थे और गुस्से में आ गए थे। अब ये मंदिर बनने के बाद नरेंद्र मोदी कैसा रिएक्ट करते कि वो देखना है। मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर की कार की टक्कर से एक आदमी खूनम खान हुआ करते। मशहूर डांस मास्टर गीता कपूर जो कितने की फिल्मों में कोरियोग्राफी भी करे, उनकी तरफ से एक आदमी जख्मी होकर दवाखाने में पड़े हुआ है। ये आदमी दवाखाने में गीता कपूर की तरफ से है बोले तो आप ये नको समझो उन्होंने नाचते नाचते गोल फिर के वो आदमी को टक्कर मारे तो उनके हाड़ की तरफ से उन्हें गिर के खूनम खान हुआ होगा। बात ये नहीं है, उन्होंने नाचते वक्त और नाच सिखाते वक्त चाहे कितने भी लोग रहने दियो, किसको भी थोड़ा धक्का भी नहीं लगने देते। उन्होंने जितना संभल के नाचते उत्तेज अधमड़ेपने से कार चलाते हुए सामने से आ रहे थे सो मोटरसाइकिल सवार नासिर को ढोस मार दिए और पकड़े गए, मगर उनको जमानत मिल गई कते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास पीर को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 26,530 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 25,190 रुपये है कते। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। हज कोटे में इजाफा करो बोल के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर सेंटर की मिनिस्टर सुषमा स्वराज को लेटर लिखे। तेलंगाना की हुकूमत वाले 10th के एग्जामों के वास्ते सीसी सिस्टम शुरू करे। तेलंगाना और आंध्रा में करंट का प्रॉब्लम दूर करने सेंटर की हुकूमत वाले एक्स्ट्रा करंट सप्लाई करते गए। सिरकाकुलम के नंदीगामा मंडल कने रोड एक्सीडेंट से 15 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत बहुत ही खराब है गते। और एग्जाम में नकल मारने बच्चों को परेशानी नहीं होना बोल के लालू प्रसाद यादव अगर सीएम होते तो किताबें दे के एग्जाम हॉल को भिजाते थे गते। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।